साहब के द्वारा लिखित जो पुस्तक है आओ चले शिव की ओर, उसका एक पंक्ति 8 गुरु भाई बहनों ने लिख कर भेजा है कि साहब श्री ने लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है। स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तुरोहित होने लगता है। शायद यह सबों के साथ होता है जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय। इसमें इन्होंने प्रश्न किया कि जिनके प्रिय शिव है अथवा जो शिव के प्रिय है, ये दो स्थिति है या अलग? ये जिज्ञासा है गुरु भाई गुरु बहनों का कि शिव चर्चा में साहब श्री का आदेश है कि शिव चर्चा के माध्यम से लोगों को शिव का शिष्य बनाओ, लेकिन साप्ताहिक चर्चा में या कहीं विशेष कार्यक्रम में कहीं कहीं भजन ज्यादा होता है, चर्चा कम होती है। यह दीदी क्या चर्चा ज्यादा हो या भजन ज्यादा हो, इस पर कुछ अपना विचार दिया जाए। साप्ताहिक चर्चा में या किसी विशेष चर्चा में ज्यादातर लोग प्रसाद अगरबत्ती वगैरह लेकर आते हैं। कैसे दीदी उनसे बात की जाए कि वे लोग साप्ताहिक चर्चा में प्रसाद अगरबत्ती लेकर नहीं आवे? साहब श्री ने लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है। स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तुरोहित होने लगता है। शायद यह सबों के साथ होता है जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय। इसमें इन्होंने प्रश्न किया कि जिनके प्रिय शिव है अथवा जो शिव के प्रिय है, ये दो स्थिति है या अलग? कृपया दीदी जी समझाने की कृपा कीजिए। जब साहब ने ये पंक्ति लिखी थी, कोरोना का काल चल रहा था, ये किताब ही उसी समय लिखी गई थी। कोरोना काल में जब सारे लोग अपने घरों में बंद थे, साहब के उपवन में दिन रात हम लोग कब सोते कब जगते पता नहीं चलता, सारे लोग इस आओ चले शिव की ओर के संकलन में साहब के निर्देश के अनुसार काम कर रहे थे। कोई लिख रहा था, साहब बोलते थे, लिखता था, टाइप करता था, निकालता था। इस तरह से इस किताब की रचना हुई। उसकी एक पंक्ति है जो अभी भाई परमेश्वर जी ने पढ़ के सुनाई है आपको। पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है। साहब ने लिखा, उन्होंने कहा कि मेरी स्वानुभूति है। उससे पहले लिखा उन्होंने कि मेरी स्वानुभूति है, मेरी स्वयं की अनुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में, यानी जब जब आपके जीवन में पीड़ा के क्षण आएंगे, दुख के क्षण आएंगे, शिव की दया त्वरित यानी तेज हो जाती है, मरहम का काम करती है। घाव तो दुनिया लगाती है, लेकिन शिव की दया उतनी ही तेजी से उस पर मरहम लगा लेती है। घाव कब सूख जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो साहब ने कहा कि शायद सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनकी अनुभूति है ना, स्वानुभूति है, साहब श्री की खुद की अनुभूति है। तो उन्होंने कहा कि शायद सबके साथ ऐसा होता है। कौन? जिनके प्रिय शिव है या जो शिव के प्रिय हैं, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। जब ये पंक्ति साहब ने लिखी थी, हम लोग भी थोड़ी देर नहीं समझ पाए थे। तो हम लोगों ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि हंसने लगे, कहा कि मुझे पता था कि ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने में दोनों पंक्ति एक जैसी ही लग रही है, लेकिन दोनों का अर्थ बहुत अलग है और बहुत गहरा है। शायद सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि साहब के साथ जो हुआ है वो तो यही सोचेंगे ना कि जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, जो भी शिव को चाहता होगा उसके साथ भी ऐसा होता होगा। तो जो शिव के प्रिय है, पहले हम लोग इस पे आते हैं, जो शिव के, जो जिनके प्रिय शिव है, पहले ये लिखा है, तो पहले हम लोग उस पे आते हैं, जिनके प्रिय शिव हैं। आज मेरे प्रिय शिव है। आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन शुरू में जब शिव को गुरु बनाते हैं तो बड़ा अच्छा से एकदम मन से महादेव का काम करते हैं, खूब चलेंगे महादेव के काम में। यहाँ तक कि आप उनको देख के समझिएगा कि अरे हम ऐसा कभी नहीं कर सके जैसा ये कर रहे हैं।
लेकिन अचानक उनके जीवन में कोई घटना घट जाएगी या कोई पीड़ा के क्षण आ जाएंगे, तो वो करेगा ये कि वो सबसे पहले महादेव को छुड़ेगा, उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से चल रहा था। अचानक ऐसा होगा और उसकी प्रियता देखिएगा कि बदल गई। अब वो कहेगा कि महादेव वाले रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा है, इस रास्ते को पकड़ते हैं अब। यानी उसकी प्रियता बदल गई। आज उसके प्रिय शिव थे, लेकिन कल भी उसके प्रिय शिव रहेंगे कि नहीं आप नहीं जानते। तो साहब ने सावधान किया, सचेत किया शिव के शिष्यों को कि आज जिन डालियों को देखते हैं आपकी हरे भरे हैं, ये हरी भरी डालियां हैं, कल भी ये हरी भरी रहेंगी कि नहीं ये आपको नहीं पता। लेकिन आप कहते हैं ये भैया सबसे अच्छा महादेव का काम करते हैं, हम इन्हीं के साथ चलेंगे। ये दीदी सबसे अच्छा महादेव का काम करती हैं, हम इन्हीं के साथ चलेंगे। लेकिन अगर वो टूट गए तब, अगर वो कहीं रुक गए तब आपकी यात्रा का क्या होगा। तो साहब ने कहा कि जो शिव के प्रिय हैं वो बनो, शिव को पकड़ो, साथ सबके चलो, रहो सबके साथ, लेकिन पकड़ो किसको, पकड़िएगा किसको, महादेव को ना। तो हाँ, महादेव की जय हो, महादेव का जय घोष हो। शिव के शिष्यों का एकमात्र इहलौकिक उद्देश्य यही होता है, मेरे महादेव सबके दिल पे राज करें, बस इतना ही। और अगर आप महादेव का काम करते हैं बहुत अच्छे से, तो अपने आप लोगों के दिल में रहते हैं, आपको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ही आपको चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि भाई ये इतने अच्छे मन से महादेव का काम कर रहे हैं, आइए हम लोग साथ देते हैं इनका। ये 24 घंटे करते हैं, हम थोड़ी देर करते हैं, तन से मन से धन से हम लोग मदद कर देते हैं थोड़ी, क्या पता यही जाके महादेव का काम कर दें। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिव के प्रिय बनने की कोशिश करनी है हम लोग को। हमारे शिव प्रिय होंगे, लेकिन हमारी प्रियता बदल सकती है, लेकिन शिव अगर पकड़ लेंगे तो वो प्रियता नहीं बदलेगी। साहब ने कहा कि बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि इस डाली से उस डाली जब वो कूदता है, छलांग लगाता है, तो उसके बच्चे की पकड़ तो ढीली होती है ना, बच्चा है वो, कभी कभी छूट जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बिल्ली को देखा है, बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ती है, और वो जब पकड़ती है तो चाहे लाख इधर से उधर कूदेगी, छलांग लगाएगी, लेकिन उसका बच्चा नहीं गिरता है। तो शिव ही हमको पकड़ ले, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इस पे भी कुछ लोगों ने सवाल किए थे साहब से कि शिव हमको पकड़े, ये कैसे होगा, ये तो मेरे बस में है नहीं, ये होगा कैसे। तो साहब ने कहा कि देखो, मैं अपने जीवन में पान नहीं खाता था पहले कभी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में लोग, राज परिवार था, राज परिवार में पान खाने का कल्चर है, सभ्यता है। एक खा लीजिए ना, एक खा लीजिए ना, कहते रहते थे लोग। मैं कुछ दिन तक बचता रहा, एक खा लीजिए कहते कहते एक दिन एक खा ही लिया, फिर दूसरे दिन 2 खाया, तीसरे दिन 3 खाया। अब क्या है कि अब मैं पान को नहीं पकड़ा हूँ, पान ही मुझको पकड़ लिए, छूटती ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महादेव को तुम थोड़ा सा पकड़ो, वो पूरी तरह आपको पकड़ता है, फिर छूटेगा ही नहीं। तो शिव के प्रिय बनने की कोशिश हम लोगों को करनी है। हेलो, शिव चर्चाओं में साहब श्री का आदेश है कि शिव चर्चा के माध्यम से ये जिज्ञासा है गुरु भाई गुरु बहनों का कि शिव चर्चा में साहब श्री का आदेश है कि शिव चर्चा के माध्यम से लोगों को शिव का शिष्य बनाओ। लेकिन साप्ताहिक चर्चा में या कहीं विशेष कार्यक्रम में कहीं कहीं भजन ज़्यादा होता है, चर्चा कम होती है। यह दीदी क्या चर्चा ज़्यादा हो या भजन ज़्यादा हो, इस पर कुछ अपना विचार दिया जाए। देखिए, शिव की शिष्यता में जो दूसरा सूत्र है शिव गुरु की चर्चा, उसमें साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि
कि शिव की चर्चा करने के पीछे आपकी मनसा एक ही होनी चाहिए। वो मनसा ये होनी चाहिए कि हम खुद भी स्वयं भी शिव के शिष्य बने, स्वयं भी शिव के शिष्य हों और समूह भी शिव का शिष्य बने। यानी जो कहता है, जो सुनता है, दोनों के मन में शिव भाव का संचरण हो तो वो शिव चर्चा हुई। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम बहुत भारी भारी बात आपको बोल दें, आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप बाहर निकलिए तो आप कहिएगा बोले थे बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या बोले थे याद ही नहीं है, समझे ही नहीं। तो बहुत अच्छा बोलने में ऐसा ना हो कि महादेव को उतारना था, वो तो उतरे नहीं, बहुत अच्छा हम बोल के आ गए, तो कोई फायदा नहीं है। यानी शिव की चर्चा करना सबसे जरूरी है। भजन उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन भजन सहायक है। जैसे लगातार अगर कोई सुनता है तो 45 मिनट होते होते उसके मन से फिर उसके बाद ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए, थोड़ा सा अंतर देने के लिए एक आध भजन किया जाता है, ताकि फिर उसका मन थोड़ा फ्रेश हो जाए, ताकि वो दूसरी बात जब हो तो वो फिर से सुन सके। लेकिन भजन सिर्फ करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भजन और गीत तो हमारे जीवन में हजारों वर्ष से चलते आए हैं। भजन या गीत जब हम सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारा मन सीधे ईश्वर के पास पहुंचता है। होता होगा आपके साथ भी ऐसा कभी, खूब अच्छा भजन कोई गा रहा है, खूब सुंदर गीत कोई गा रहा है, मन एकदम डूब गया है, लगता है कि एकदम महादेव के पास पहुंच गए हैं, लेकिन जैसे ही भजन खत्म वैसे ही आपका मन वहां से सीधे नीचे गिरता है, सीधे धरती पे गिरता है। तो उसका फायदा तो नहीं हुआ। अगर वहां टिके रह जाते आप तब तो ठीक था, लेकिन अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। लेकिन जिसकी बात हम करते हैं लगातार, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, हम बात करना खूब जानते हैं, तो हम जिसकी बात करते हैं बहुत बार, बार बार, तो एक दिन हमारा मन उसी से भर जाता है। महादेव की बात करने वाले का मन महादेव से भर जाता है, और ये जो भरता है वो अस्थाई होता है। होता उसके बाद ये है कि बात करते करते आपका मन ऐसा हो जाता है कि आप लुधियाना में किसी भीड़ वाले चौक पे खड़े हैं। लुधियाना शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का, मतलब यहाँ इतने उद्योग हैं तो कितनी भीड़ होगी, कितना कोलाहल होगा यहाँ। लेकिन उस भीड़ और कोलाहल में खड़े होकर भी आपके मन को शिव याद आते हैं। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि जिस शिव को अपने ध्यान में करने के लिए लोग जंगल और पहाड़ों में चले गए, इस भीड़ में, इस कोलाहल में, इस शोरगुल में भी आपका मन उस शिव को याद करता है। याद करता है मतलब आपके मन से वो जाते ही नहीं है, ना नींद खुलती है, और सबसे पहले मन में आता है कि आज महादेव की बात कहाँ करनी है। अब देखिए, करना तो शाम में है, जाना तो शाम में है, लेकिन नींद खुली है तब से ही ये बात लगातार आपके मन में चल रही है। तो साहब ने अपनी किताब में ये भी लिखा है और चर्चाओं में भी कितनी बार कहा है कि आपका जो जीवन है, उस जीवन में कितने समय तक आपका मन शिव भाव में रहता है। अगर सब कुछ करते हुए भी आपका मन शिव भाव में रहता है तो स्थिति ठीक है। मतलब यही थर्मामीटर है शिव से आप हुए कि नहीं हुए। ये थर्मामीटर उन्होंने बताया कि इसी से नाप लीजिए, इसी से जांच लीजिए। आपका मन कुछ भी करते हुए अगर शिव के ध्यान में है तब सब मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मन भटक गया है, दुनिया में घूम के आया है, लेकिन घूम के लौटता कहाँ है, आके ठहरता कहाँ है, आकर वापस आश्रय कहाँ लेता है। अगर शिव के पास लेता है तब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिव की चर्चा करने की बात करिए ज़्यादा, और भजन करिए लेकिन थोड़ा कम, ज़रूरत के अनुसार। हालांकि ये भी बात है कि जहाँ आज तक में शिव की बनाई हुई दुनिया में शिव के नाम की गूंज नहीं हुई, उसमें कम से कम ये पत्थर जैसे जीवन में इतना तो हुआ कि लोग गीत गाने लगे, शिव के गीत, शिव के भजन, शिव की बात करने तो लगे। पहले तो ये भी नहीं था। इसलिए सब ठीक ही है, लोगों को प्रेरित करिए लेकिन की चर्चा ज़्यादा करें। एक अंतिम जिज्ञासा,
देखिए, मैं आपकी ही बात दीदी से पूछ रहा हूँ, अपना कोई बात हमने नहीं कहा है। एक अंतिम जिज्ञासा है, साप्ताहिक चर्चा में या किसी विशेष चर्चा में ज़्यादातर लोग प्रसाद अगरबत्ती वगैरह लेकर आते हैं। कैसे दीदी उनसे बात की जाए कि वे लोग साप्ताहिक चर्चा में प्रसाद अगरबत्ती लेकर नहीं आवे? देखिए, साप्ताहिक चर्चा जो होती है वो ज़्यादातर लोगों के घर में होती है या फिर कभी कभी सार्वजनिक स्थान पे होती है। और उसमें अभी मैंने कहा कितनी बड़ी बात, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं या समझा नहीं। साहब के पास लोग मिठाई लेके जाते थे कि नहीं, उनके पास कपड़े लेके जाते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। इसलिए अब आप लोग बोलिए उन्होंने क्या कहा। क्या लेके आना? शिव को लेके आना। नहीं लाए हो तो शिव को लेकर जाना। उन्होंने न कपड़े कहे थे, न मिठाइयाँ कही थी, न फल कहे थे। हाँ, अगर आपके पास है तो खुद भी खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। बढ़ेगा, घटेगा नहीं। खिलाने से कभी घटता नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य मत कर दीजिए। अनिवार्य करिएगा तो हमारे बीच गरीब से गरीब गुरु भाई बहन भी हैं, वो शिव की चर्चा आयोजित नहीं कर सकेंगे, उनका मन दुखी होगा। वो आपके यहाँ जाएंगे, देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं और मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम पानी के अलावा कुछ नहीं दे सकेंगे। तब क्या होगा? आपके ही गुरु भाई गुरु बहन का मन अगर छोटा होता है तो ये बात तो ठीक नहीं है। और महादेव का काम तो प्रतिदिन करना है, तो महादेव का काम करें। जो खाते पीते हैं खाते पीते रहिए, अपने घर में है, लोगों के पास उपलब्ध है, लोगों को खिला दीजिए। यहाँ तो देखते हैं कि कल्चर ही है खिलाने का, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में देखे तो जो ड्राइवर साहब है उनसे हम पूछे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मीठा जल पिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, गर्मी का समय है, अगर सड़क पे कहीं मीठा जल पिला रहे हैं तो अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन अनिवार्य कर दीजिएगा कि आपको करना पड़ेगा, तो फिर वो हर आदमी नहीं सकेगा। और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। शिव मेरे हैं, शिव मेरे घर के मुखिया हैं, लेकिन उस शिव के शरीर नहीं है कि वो आपको खाना पीना या फल मिठाई खाएंगे। लेकिन वो जो खाते हैं वो आपको लेके जाना होगा, और वो भाव ग्रहण करते हैं। भाव सत्ता है गुरु, तो जो भाव सत्ता है वो ग्रहण क्या करेगा? भाव करेगा। कभी है तो रख दीजिए, ऐसा भी नहीं है। अब जैसे कभी हम लोग को मौका मिला, आ गए, तो खीर उर बन सकती है, हम लोग भी खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अनिवार्य नहीं करिएगा। सबका ध्यान रखिएगा कि सब कोई कर सके इस काम को, इसकी ज़रूरत है। ये संगोष्ठी जो है, इसको हम लोग अब तुरंत ही थोड़ी देर में ख़त्म करेंगे। इतना ही कहना है कि शायद बार बार हम लोग मिल सकेंगे कि नहीं मिल सकेंगे, ये कोई नहीं जानता। हम लोगों की आंखों के सामने ही साहब श्री हरिनानंद जी, शरीर उनका शिवलीन हो गया और हम लोग के हाथों से लगता है जैसे सब कुछ फिसल गया। लेकिन उनकी ऊर्जा जो संचरित है हर हृदय में, हर दिल में, वो ऊर्जा जीवित है, हर शिव शिष्य के दिल में जीवित है। उनकी याद, उनकी बात, उनका मार्गदर्शन, उन्होंने असंख्य लोगों को जीने का मकसद दिया है, उद्देश्य दिया है। शिष्य जब अपने भाव को लेकर, अपने विचार को लेकर अपने गुरु के सामने खड़ा होता है, चाहे वो लौकिक कामना हो, चाहे वो पारलौकिक कामना हो, वो लेकर जब शिष्य भाव के साथ खड़ा होता है तो गुरु की करुणा ऐसी होती है कि वो अपने शिष्य को अपनी बाहों में भर लेते हैं और अपने आश्रय में लेते हैं। फिर उसका कहीं कोई अहित नहीं होता, लेकिन शिष्य भाव लेकर शिव के आश्रय में जाने की कोशिश हम लोग करें। साहब ने जो चाहा है, दुनिया को जो रूप देना चाहा है, वो रूप देने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि हम सब ये तो सोचते हैं कि हंगामा हो जाए, भीड़ हो जाए, खूब मज़ा आया, खूब अच्छा लगा, महोत्सव पे महोत्सव कर रहे हैं,
चंदा पे चंदा कर रहे हैं, लेकिन मूल काम को ही भूल गए। एक दिन ऐसा भी था जब लुधियाना में शिव को गुरु मानने वाला कोई नहीं था। कोई तो आया होगा आपके बीच, किसी ने तो ये बात कही होगी आपको, तब आज आपके यहाँ ये परिवार है, शिव शिष्यों का परिवार। असंख्य शिव शिष्य हैं, लाखों शिव शिष्य हैं आज लुधियाना में। किसी दिन कोई नहीं था। आपके बगल के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ शिव गुरु कार्य अभी त्वरित गति से नहीं बढ़ा है और आपसे बहुत नज़दीक है। वो जालंधर, पठानकोट, ये सब जगह एकदम नज़दीक है आपके। जाके आप एक दिन में गुरु का काम करके आ सकते हैं। किसी का कोई संबंधी कोई तो रहता होगा, किसी के सहारे पहुंचने की कोशिश करिए थोड़ा। मेरा निवेदन है कि अपने घर को भी देखिए, सुंदर बनाइए और थोड़ा दूसरे जगह पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके द्वारा थोड़ा काम करने से, थोड़ा शिवशिष्टता का बिया छींटने से क्या पता वहाँ कैसे कैसे फूल खिले। ये शिव की बनाई हुई दुनिया और इसमें शिव की शिष्टता पल्लवित पुष्पित होती है। दीदी नीलम आनंद जी के बोल को याद करते हैं, साहब हरिंद्रानंद जी की बात को याद करिए। उन्होंने इस बगिया को अपने खून से, अपने हृदय के खून से सींचा है। इस बगिया की रक्षा करिए और आने वाले लोगों को प्रेरित करिए। अगर आप लोगों के सामने खड़े हो जाइएगा तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर साहब हरिंद्रानंद जी हम सब के आगे अपने आप को खड़ा करके बाधा बन के खड़े हो जाते तो हम में से कोई भी शिव शिष्य हो सकता, कोई भी शिव की तरफ चल सकता। तो हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम किसी के सामने बाधा बन के नहीं खड़े हों, साथ चलें, रास्ता दें। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिल के हाथ बढ़ाना, मिल के चलना है सबको उस रास्ते पे। थोड़े मतभेद तो होते रहेंगे, घर है, परिवार है, लेकिन ये मतभेद ऐसा ना हो जाए कि दुनिया देखने लगे। सारा मामला घर में ही सुलझा लेना है। दुनिया को वही रूप दिखाना है जो साहब ने दिखाया है। क्या साहब के जीवन में दुख नहीं थे, बाधाएं नहीं थीं, समस्याएं और पीड़ा नहीं थीं? ये सारी चीज उन्होंने अपने गुरु को कही, लेकिन दुनिया को क्या दिखाया? अपनी पीड़ा नहीं दिखाई, अपने दुख नहीं दिखाए, अपने मन की कुरीतियों को नहीं दिखाया। उन्होंने अपने मन के सबसे सुंदर रूप को दिखाया और वो सबसे सुंदर रूप है शिव का रूप। शिव के शिष्य अपने गुरु से जब याचना करते हैं तो वो गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और शिष्य का सर्वोत्तम पक्ष होता है जीव से शिव बन जाना, शिव ही हो जाना। तो इस बात को हम सब याद करें और आज अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर जीवन रहा, वक्त ने ऐसा मौका दिया कि आप लोग की तरफ फिर आए, बात हो सके, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे फिर से आने की। हाँ, आप गर्मी में नहीं आएंगे, जब भी आएंगे ठंड में आएंगे, ताकि हम लोग खुली जगह पे मिले। अच्छा, आप लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, कृपया मुझ पे कृपा करके मुझको निकलने दीजिएगा अभी, और आप भी धीरे 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 आराम से निकलिएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी